बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कल आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरारशिप का जो टेस्ट हैं और जो अदालत के अंदर एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा है, उस हवाले से आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। और उसके बाद से कुछ जो एस्पायरेंट्स हैं उनके माइंड में काफ़ी डाउट्स पैदा हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा कि पिछले पेपर्स का क्या होगा अगर अदालत ने जो है वो एज रिलैक्सेशन के मामले पर टेस्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, तो दोबारा टेस्ट कब कंडक्ट होंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं। तो इसको आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो सूरत हाल को क्लियर करने की कोशिश मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखें कि हमेशा से ये कोशिश रहती है इस चैनल के प्लेटफॉर्म की मदद से आप लोगों के साथ कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो जो टू द पॉइंट हो और जिसमें आप लोगों के वक्त की बचत हो और प्रोपेगेंडा से बहुत ज़्यादा दूरी हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि पिछले 3 माह के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी शेयर करने के लिए, तो वीडियो बराए वीडियो नहीं बनाई गई। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है, तो पूरे माह के अंदर मैंने सिर्फ 1 या 2 वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, क्योंकि जब कोई बात ही नहीं है तो आप लोगों के साथ मगज़मारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है और आप लोगों का वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जब लीक स्कैंडल का मामला चल रहा था और ये चैनल का जो इस चैनल की मदद से आप लोगों के साथ लीक स्कैंडल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही थी। जो जैसे ही समाअत होती थी वैसे ही वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती थी। लेकिन उसमें उस वक्त भी कुछ दोस्त ऐसे थे जिनका ये मौक़िफ़ था कि ऐसा तो कोई केस चल ही नहीं रहा और ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर पीपीएससी ने पहले पेपर ले लिए हैं और अगर उनके दोबारा से इंटरव्यू भी चल रहे तो फिर दोबारा सारा प्रोसेस वो किस तरीके से होगा, कहाँ केस चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने देखा कि पीपीएससी ने ना सिर्फ वो तमाम केसेस पेपर दोबारा कंडक्ट किए, इवन फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो केस था जिसमें इंटरव्यूज़ भी फिज़िक्स के कंटिन्यू थे, इसी तरीके से केमिस्ट्री का रिज़ल्ट भी आउट हो चुका था, उसमें भी दोबारा पेपर कंडक्ट हुआ। तो सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि केस चलना एक बात होती है और उसके ऊपर अमल दरामद हो जाना फ़ौरी तौर पे, ये एक दूसरी बात होती है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने आपस में मिक्स अप नहीं करना। इस वक़्त जो है एज रिलैक्सेशन का जो मामला है वो ऑनरेबल जस्टिस रसाल हसन सैयद साहब की कोर्ट में चल रहा है। 12/5/2022 का वो केस है जिसमें ऑनरेबल जस्टिस ने नोटिस बाकायदा जारी किया और जवाब तलबी की, यानी कि जवाब माँगा गया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी। और कल की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियरली ये बात बताई कि जब तक पीपीएससी ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं करता, ऑफिशियली प्लानर के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, तब तक आप लोग इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे जो सबसे पहले आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया और उसी के मुताबिक अपने टेस्ट की तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक का स्टेटस यही है कि अगर आप पीपीएससी के प्लानर को चेक करते हैं तो वहाँ पर किसी किस्म की तब्दीली नहीं है इन टेस्ट के लिए। और ऐसा ही होता है कि जो केसेस होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो साइड बाय साइड चलता है। उस तरफ से अदालत के अंदर केसेस चल रहे होते हैं और इस तरफ से जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या जो दूसरे इदारे हैं वो अपना वैसे ही काम कर रहे होते हैं। और जब कोई अदालत की तरफ से वाज़ेह और बड़ा क्लियर किस्म का डिसीजन आता है तो फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस को दोबारा से देखा जाता है। तो हतमी फ़ैसले के लिए आप लोगों ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ ही देखना है। और हमारा तो हमेशा से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि आप लोग पीपीएससी की वेबसाइट को ही 100% ऑथेंटिक माना करें, इसके अलावा किसी भी सोर्स को ऑथेंटिक ना माना करें। ना ही कोई सोर्स 100% आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। बड़े बहुतात तरीके से आप लोगों के साथ एक बात शेयर की जाती है जिससे ताकि आप में आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। तो स्टेटस जो वो केस है एज रिलैक्सेशन वाले मामले का वो यही है कि उसके ऊपर पीपीएससी ने अभी तक ऑफिशियली किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं की और प्लानर के ऊपर एज़ इट इज़ वही टेस्ट शेड्यूल आ रहा है। 21 मई का, 22 मई का और 28 मई का भी और 29 मई का भी जो पीपीएससी ने बाद में अपलोड किया था और उसमें वैसे ही टेस्ट शेड्यूल किए गए हैं जो जो आप लोगों के साथ जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी थी कल, परसों और उससे पहले एक रोज़ वीडियो बना के। तो आपने उसी को फ़ॉलो करना है और उसी के मुताबिक अपने टेस्ट की तैयारी को जारी रखना है। और अगर अदालत ये 100% ये फ़ैसला देती है कि ये जो एज रिलैक्सेशन का मामला है इसमें एस्पायरेंट्स को दोबारा से शामिल किया जाए जवाबात सुनने के बाद, तमाम नोटिसेस के जवाबात आने के बाद,
तो जो टेस्ट हो चुके हैं उनके मामले के मुतालिक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनका क्या बनेगा, तो देखिए उनका वही बनेगा कि जो अदालत फ़ैसला देगी तो फिर उसी मुताबिक करना पड़ेगा। जैसे पहले अदालत ने फ़ैसला दिया तो पीपीएससी ने तमाम टेस्ट दोबारा कंडक्ट किए हैं, तो हो सकता है कि वो टेस्ट दोबारा कंडक्ट हो या इस किस्म की कोई दूसरी दरमियानी राय इख्तियार की जाए। और तीसरी बात और बड़ी अहम बात यह है कि अगर इस मामले में कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, एस्पायरेंट्स का फ़ायदा होता है और उन्हें एज रिलैक्सेशन की वजह से टेस्ट में बैठने दिया जाता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई घाटा नहीं है और उन्हें शामिल करना भी चाहिए। जब आप कोविड-19 की वजह से या दूसरे मामलात की वजह से एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एडवर्टाइज़मेंट आ रही है, तो उन लोगों का भी हक बनता है जिन लोगों को जो 12वें महीने में जो एडवर्टाइज़मेंट आई या पहले महीने में जो एडवर्टाइज़मेंट आई और वो लोग रह गए। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि लेक्चरर इकोनॉमिक्स का मामला है, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन का मामला है, लेक्चरर हिस्ट्री का मामला है, जिसमें मेल और फीमेल की एडवर्टाइजमेंट अलग-अलग आई हैं। लेकिन पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का ये असूल रहा है कि मेल और फीमेल का जो लेक्चरारशिप का पेपर होता है वो एक ही दिन कंडक्ट होता है। तो इसमें एक ही दिन ही वो पेपर कंडक्ट होगा जैसा कि शेड्यूल के अंदर है। अगर पीपीएससी उस फैसले को देखते हुए अगर अपने शेड्यूल को ही फॉलो करता है तो उसमें जो हिस्ट्री का पेपर है और फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल आप लोगों ने उसी शेड्यूल को फ़ॉलो करना है जो शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया गया था और पीपीएससी की तरफ से ही हतमी तौर पे आपने तैयार रहना है कि वो अगर ऑफ़िशियली अपने प्लानर से इसको हटाते हैं तभी ये समझा जाएगा कि पेपर कैंसल हुए हैं या पोस्टपोन हुए हैं। अदरवाइज़ ये नहीं समझा जाएगा कि पेपर कैंसल हुए हैं या पोस्टपोन हुए हैं। और जो रोल नंबर स्लिप की बात पूछी जा रही है तो उसमें ऐसा होता है कि अगर सैटरडे को पेपर हो तो ट्यूसडे नाइट से लेके वेडनेसडे तक इंशाल्लाह आप लोगों की जो स्लिप्स होती हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाती हैं और बाकायदा आप लोगों को जो कॉल लेटर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों के साथ अगर ये मामला पेपर वैसे ही लिए जाएंगे तो जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आपकी वो ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जारी कर दिए जाएंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा और बात को समझने के लिए वीडियो को देखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। बगैर वीडियो देखे आप किसी किस्म की जो है वो राय कायम नहीं कर सकते कि किसी बंदे ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा। तो आई होप कि चीज़ें आप लोगों के लिए सादा रही होंगी और क्लियर रही होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह जैसे ही कोई हतमी अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ उसको ज़रूर दोबारा शेयर किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।